आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां लक्ष्मी वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर मौजूदा राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम पर भरोसा जताया है। आज दोनों उम्मीदवार छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी नेताम भी अपने समर्थकों और नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करेगी। राज्यसभा की इन 2 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है और इसके साथ ही प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर समीकरण और रणनीतियों की चर्चा तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सीटों पर मौजूद सांसद KTS तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। इसी कारण इन सीटों के लिए चुनाव कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव के लिए लक्ष्मी वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी का मानना है कि लक्ष्मी वर्मा लंबे समय से संगठन में सक्रिय रही है और उनके अनुभव का लाभ राज्यसभा में पार्टी को मिलेगा। आज लक्ष्मी वर्मा अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस अवसर को पार्टी शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है। वहीं खबर यह भी है कि भाजपा के पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने भी नामांकन पत्र खरीद लिया है। बताया जा रहा है कि वे डमी प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर सकते हैं, जो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने एक बार फिर फूलो देवी नेताम पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। फूलो देवी नेताम वर्तमान में राज्यसभा सांसद है और उनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। उनकी राजनीतिक सक्रियता और आदिवासी समाज में मजबूत पकड़ को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि फूलो देवी नेताम ने संसद में छत्तीसगढ़ और खासकर आदिवासी समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाया है। यही वजह है पार्टी ने उन्हें फिर से उच्च सदन में भेजने का निर्णय लिया है। फूलो देवी नेताम बस्तर संभाग से ताल्लुक रखती है, जो छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय नेताम कांग्रेस संगठन में कई अहम पदों पर काम कर चुकी है। वे छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है और पार्टी की कार्य समिति में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती चली आई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बस्तर की माटी की सशक्त आवाज और छत्तीसगढ़ के गौरव फूलो देवी नेताम को दोबारा राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। महंत ने कहा कि एक आदिवासी महिला नेत्री के रूप में उनका दोबारा चयन पूरे बस्तर और प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और उन्हें विश्वास है कि वे संसद में छत्तीसगढ़ के हितों की आवाज को और मजबूती से उठाएगी। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 26 फरवरी 2026 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 मार्च तय की गई है। इस दिन सुबह 10 बजे से यानी आज 3 बजे तक उम्मीदवार छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार को अपना नाम वापस लेना है तो उसके लिए 9 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है। राज्यसभा की इन दोनों सीटों के लिए मतदान 16 मार्च 2026 को होगा। मतदान के बाद मतगणना भी
उसी दिन की जाएगी और नए सांसदों का चयन हो जाएगा। राज्यसभा के चुनाव आम चुनाव से अलग होते हैं। इसमें जनता सीधे मतदान नहीं करती, बल्कि राज्य के विधायक अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए ये चुनाव दिलचस्प माना जा रहा है। हालांकि संख्या बल के आधार पर दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक हलकों में चर्चा और रणनीतियों का दौर जारी है। और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव भले ही सीधे जनता के बीच नहीं होते, लेकिन ये दलों की राजनीतिक ताकत और संगठन की मजबूती को जरूर दर्शाते हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने एक बार फिर फूलो देवी नेताम पर भरोसा जताया है। आज दोनों उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसके बाद 16 मार्च को होने वाले मतदान के साथ ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कौन प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा। अब देखना यह होगा कि राज्यसभा की इन सीटों के जरिए प्रदेश की राजनीति में क्या नए संदेश और समीकरण सामने आते हैं। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।